ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। जैसे उदाहरण के लिए कहें, आपके मुख के जितने भी प्रतिबिंब हैं वो दर्पण के संयोग से हैं। दर्पण वाले जितने भी मुख हैं वो सारे के सारे मुख दर्पण और दर्पण के साथ तुम्हारा जो ग्रीवा ऊपर मुख है, इसका संसर्ग हुआ और दर्पण में भी एक मुख बन गया। ऐसे ही बंधुओं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ये स्थावर जंगम, चलने वाले और ना चलने वाले। यहाँ मनुष्य प्रधान है और चलने वालों में समस्त प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। उसमें मनुष्य के अंदर तो ये अंतःकरण विशुद्ध सतोगुणी होने की वजह से ये पूर्णता विकसित है। पर जानवरों के अंदर में भी अंतःकरण है, पर अंतःकरण पूर्णता विकसित नहीं है, अर्ध विकसित है। और पेड़ में अंतःकरण स्वप्नवत विकसित है। जैसे स्वप्न में कोई कष्ट प्राप्त होता है तो बाहर बगल में अंदर वो स्वप्न देखता है और बगल में ही दूसरा भी सोया हुआ है और आप स्वप्न में सुखी और दुखी हो रहे हैं। तो स्वप्न वाला सुख दुख दूसरा अनुभव नहीं कर पा रहा है। ये जो अंतःकरण है उस समय हमारा और आपका अर्ध सुषुप्त है और पूर्ण सुषुप्ति में जड़ता छा जाती है, जैसा कि पर्वत आदि हैं। और जैसे सपने के सुख दुख दूसरे को अनुभव नहीं होते, ऐसे ही पेड़ के काटने पर भी पेड़ के पत्ते कुम्हला जाते हैं, पर दूसरों का उनका कष्ट महसूस नहीं होता है। तो मनुष्य में तो अंतःकरण पूर्ण विकसित है, जानवरों में कम विकसित है और पेड़ों में लगभग चौथाई चेतना है और पहाड़ों में भी अंतःकरण है पर सोया हुआ है, जैसे हम और आप सो जाते हैं। बंधुओं, जहाँ जहाँ मन है, जहाँ जहाँ अंतःकरण है, अंतःकरण कहो मन कहो एक ही बात। मनुष्य में मन पूर्ण विकसित है, जानवर में पूर्ण विकसित नहीं है।
पेड़ में और कम विकसित है और पहाड़ में सुषुप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें माया का अंश ये मन ना हो। माया ने जब अपने को विघटित किया तो समस्त चर अचर प्राणियों के अंदर मन हो करके पहले स्थित हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ मन होता है वहीं वहीं परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। जैसे जहाँ जहाँ दर्पण होता है वहाँ वहाँ आपका मुख प्रतिबिंबित हो जाता है। अथवा ऐसा कहें, जहाँ जहाँ दर्पण होता है अथवा साफ सुथरी कोई धातु स्टील आदि हो, वहाँ वहाँ हर जगह सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है। ऐसे ही ये जो मूल प्रकृति है जिसको माया कहते हैं, इसने जब अपने को विघटित किया और परमाणु रूप धारण किया, परमाणु के तुल्य, ये मन भी सारे शरीर में व्याप के रहता है परंतु अत्यंत सूक्ष्म है, परमाणु की तरह सूक्ष्म है। बल्कि परमाणु तो देखे भी जाते हैं पर मन को आज तक कोई देख न सका। मन को ऋषियों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने संकल्पात्मक कहा है। इसलिए जहाँ मन का विवेचन करते हैं वहाँ कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन क्या है? तो संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति विशेष है इसी का नाम मन है। ये मन पूर्णता चैतन्य मनुष्य में है और अर्ध चैतन्य जानवर में है और चौथाई चैतन्य पेड़ पहाड़ आदि में है और बिल्कुल जड़ता रूप सुषुप्ति में जैसा हमारा और आपका मन हो जाता है कि कुछ भी न जाना, जड़ता छा गई, ऐसे ही पर्वतों के अंदर में भी मन है। इसलिए पर्वत के अभिमानी भी जीव हैं। उदाहरण के लिए शिव पुराण में आप देखें, माता पार्वती का विवाह जब शिव जी के साथ हुआ था तो उस प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि हिमालय के 100 पुत्र थे, यानी 100 पर्वत छोटे बड़े। उसमें मैनाक नाम का पर्वत सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था और ये आदि शक्ति महामाया उनकी बहन बनी थी जो पार्वती, जिसका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ है। उनके लिए कहते हैं ये पहले पर्वत उड़ा करते थे। बंधुओं, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा आज की सोच वाला, पर हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार भी करते हैं। कहते हैं ये जब पर्वत उड़ा करते थे तो इनसे पत्थर टूट के गिरा करते थे, जिससे सृष्टि में महाविनाश हुआ करता था। इसको देख करके इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उन पर्वतों के पर काट दिए। ऐसी मान्यता है, जैसे चित्रकूट आदि और भी बहुत जगह हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जहाँ तहाँ पर्वतों के ढेर, छोटा पर्वत लगभग 1 किलोमीटर के आकार में, 2 किलोमीटर के आकार में, फिर मैदान, फिर ऐसे पड़े जहाँ तहाँ पर्वत मिलते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं, प्राचीन संतों से सुना कि इंद्र ने जब ये वज्र के द्वारा इन पर्वतों के पर काटे तो ये पर ही हैं जो जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा भी कहते हैं। और उनके हिमालय के जो 99 बेटे थे उनके पर कतर दिए गए और एक साइड में ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला के रूप में इनको विराजमान कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। और मैनाक नाम का पर्वत जो हिमालय का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था,
वो जाकर के समुद्र में प्रवेश कर गया, जिसके कारण कहते हैं उसके पर कतरने से बच गए। और यही मैनाक पर्वत जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं और उस समय श्री हनुमान जी को माता सीता जी की खोज खबर के लिए भेजा गया, और वो जब 100 योजन का समुद्र पार कर रहे थे, तभी उसी समय समुद्र में से एक पर्वत निकला था जिसका नाम था मैनाक। ये मैनाक नाम का पर्वत ये हिमालय का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। इसमें अपना जैसे हमारा शरीर है वैसे ही पर्वतों के भी ये शरीर हैं, और जैसे हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है जिसको हम मन बोलते हैं, ऐसे पर्वतों के अंदर में भी पर्वत का अभिमानी जीव भी होता है, जो जिसका स्थूल शरीर तो पर्वत के रूप में है, पर सूक्ष्म शरीर जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर मन है वैसे उन्हों का भी होता है। तो वो मैनाक जब हनुमान जी जा रहे थे तो उस मैनाक ने कहा कि जल निधि रघुपत दूत विचारी। जब ये मैनाक पर्वत ने देखा परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान राम के रूप में सूर्यवंश में अवतीर्ण हुए हैं, अवतरित हुए हैं, और क्या विचारा मन में, रघुपत दूत विचारी, मैं मैनाक हों श्रमहारी। ये सुंदर कांड में है। जलनिधि रघुपत दूत विचारी, ऐसा ही कुछ चौपाई है, स्मरण नहीं आ रहा। मैं मैनाक हों श्रमहारी। तो मैनाक नाम का पर्वत अपने पंखों को फुलाकर ऊपर आया, हनुमान जी से कहा हमारे ऊपर विश्राम कर लो, आप थके हुए हैं। बंधुओं, तो ये सारे कथानक ऐसा सूचित करते हैं, जैसा कि गीता यहाँ सूचित कर रही है। क्या? यावत संजायते किंचित, जो कुछ भी इस संसार में दिखता है, चाहे चलने वाले मनुष्य जानवर आदि क्यों ना हो, और चाहे ना चलने वाले पेड़ पहाड़ हों, इन सभी के अंदर जीव है। किसी में अर्ध सुसुप्त मन है, किसी में अचेतन मन है। तो पहाड़ों में अचेतन मन है, और जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब छा जाता है। जैसे सुसुप्ति में हमारा मन जड़ हो गया था, तो हमारा अनुभव उस समय में क्या था? सोने के समय में जब गाढ़ी नींद आ गई तो क्या कहा? सुख से सोया कुछ भी ना जाना। ये जड़ता का प्रतीक हमारे आपके अंदर भी सोने के समय अनुभव में आता है। ये स्थिति पहाड़ों की है। पेड़ों की स्थिति ये है जैसे स्वप्न अवस्था में हमारे दुख सुख को दूसरा नहीं जानता, ऐसे अर्ध सुसुप्त अवस्था में जो स्थिति हमारी होती है और दूसरे हमारे सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर जो सुख दुख है स्वप्न अवस्था में, ऐसे पेड़ पहाड़ों के सुख दुख को हम नहीं जान पाते हैं। वो स्वप्ने की तरह थोड़े क्षणिक सुखी और दुखी होते हैं, जब काट दिया जाता है तो खत्म हो जाता है पेड़। और मनुष्य आदि में ये मन पूर्णतः चेतना को प्राप्त है। ये स्थावर जंगम प्राणी जितने भी हैं, इसमें क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा सब में विद्यमान है। इसलिए सब गोविंद है, सब गोविंद है। सब में गोविंद अर्थात परमात्मा विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यावत संजायते किंचित। इस संसार में जो कुछ भी देखते हो, स्थावर जंगम, चलने वाला अथवा ना चलने वाला, सब में परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। सभी के अंदर परा प्रकृति रूप जीवात्मा बन करके ये परमात्मा विद्यमान है। कैसा है ये? तो उसके लिए कहते हैं, ये 31वां श्लोक है 13वें अध्याय का।
जिसमें ये बात बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थावर जंगम सब में परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए जितने भी भूत प्राणी हैं सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान मन और मन में प्रतिबिंबित परमात्मा की चेतना, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, इन दोनों के संयोग के बगैर कोई भी ना तो स्थावर है ना कोई जंगम है। अर्थात हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के बगैर ना तो चलने वाले जीव रह सकते हैं, ना चलने वाले पेड़ पहाड़ ही रह सकते हैं। अर्थात परमात्मा की सत्ता सबको चाहिए। जैसे दर्पण वाला प्रतिबिंब, हाँ, जहाँ जहाँ उभेगा दर्पण और प्रतिबिंब दोनों मिलकर के ही दर्पण वाला मुख बना पाएंगे, और जहाँ जहाँ भी प्रतिबिंब है ये दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो दर्पण, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, दोनों के संयोग से एक गर्दन वाले मुख से अलग एक मुख तैयार हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये सारा स्थावर जंगम प्राणी विद्यमान हैं, प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहा। कौन्तेय अनादित्वात्, ये कैसा है? अनादि होने से। ये परमात्मा आ माने नहीं, आदि माने शुरुआत। ये परमात्मा शुरुआत से रहत है, इसकी शुरुआत कभी हुई ही नहीं, इसका जन्म कभी हुआ ही नहीं, इसलिए इसको अनादि कहते हैं। अनादि तो है ही है, साथ में कैसा है? सदा रहता है, और इसकी चैतन्यता सब में प्रवाहित हो रही है। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना है, और इसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता है। इसलिए इसी परमात्मा को आनंदो ब्रह्मेति विजानात, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा कहा। और ये कैसा है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से ये रहित है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि होने से, अनादि वो होता है जो अविनाशी हो, उसी का आदि नहीं है। हो अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, अविनाशी तो ये अंतर्यामी आत्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये अनादि होने से ये परमात्मा अविनाशी है, और अविनाशी होने से ही इसको अनादि बोलते हैं। और निर्गुणत्वात्, सात्विक राजस और तामस वृत्ति से रहित है। सात्विक जो सृष्टि मनुष्य आदि हैं, हाँ, और ये राजस सृष्टि अथवा सात्विक सृष्टि देवता आदि हैं। राजस सृष्टि जो मनुष्य आदि हैं, और तामस सृष्टि जो कीट पतंग और पेड़ पहाड़ आदि हैं। ये जो है सात्विक, राजस और तामस की वजह से प्रकट हुए हैं। परमात्मा तीनों गुणों से रहित है, अर्थात हाँ, देवत्व भाव से रहित है, आसुरी भाव से रहित है परमात्मा, और रजोगुण प्रधान मनुष्यत्व से भी रहित है, और तमोगुण प्रधान पेड़ पहाड़ आदि से भी रहित भाव वाला है वो। अथवा ऐसा अर्थ करते हैं कि वो परम ब्रह्म परमात्मा में सात्विक भाव, निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने की वजह से ज्ञान वैराग भक्ति धर्म कर्म आदि ये सतोगुणी हैं, और सत्वात
सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण सुख के द्वारा बांधता है। माया ही बंधनकारी है, माया का सतोगुण अंश सुख के द्वारा बांधता है, परंतु ये सतोगुण परमात्मा में है नहीं। इसलिए परमात्मा के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति भी एक सतोगुण की वजह से है। अगर उपाधि रहित परमात्मा को देखना है तो फिर इस भाव से भी वो रहित है ऐसा देखना होगा। इसी प्रकार राजस वृत्ति काम क्रोध आदि से ग्रसित घर गृहस्थी के कार्य में ही सदा संलग्न रहना, ये घर गृहस्थी की वृत्ति है। निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से ये वृत्ति भी उसमें नहीं है। और निद्रा प्रमाद आलस आदि ये तमोगुणी वृत्ति है। मारदार नशा आदि सेवन करना ये तमोगुण वृत्ति है। इस भाव से भी परमात्मा रहित है। अनादित्वान, अविनाशी होने से वो अनादि है, आदि नहीं उसका कोई। ना चाहते म्रियते वा कदाचिन, उसका कभी भी जन्म मरण होता ही नहीं है। किसका? जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप भी है बंधुओं। इसलिए ये जो कथा है ब्रह्म संपद्यते तदा, जिस समय ये संपूर्ण सृष्टि के भूत प्राणी जिससे उदय होते, जिसमें स्थित है, ये बात समझ लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, वह उसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। और यही ब्रह्म है, तद विजिज्ञासा, इसी को जानना है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। ये कैसा है? अविनाशी, कभी जन्मता मरता नहीं। अविनाशी होने से और निर्गुण होने से, गुणों से गुणातीत होने से, गुणों से रहित होने से, सात्विक राजस तामस जो वृत्तियां हैं इनसे भी रहित है। सात्विक राजस तामस जो सृष्टि है इससे भी रहित है। पंचभूतात्मक कार्य और करण रूप इंद्रियां, इनसे रहित है वो। अनादि होने से, निर्गुण होने से कैसा है? अविनाशी। ये अविनाशी परमात्मा शरीरस्थः, शरीर में स्थित है। कैसे कह दिया यह शरीर में स्थित है? सारी दुनिया तो उसमें स्थित है और कह रहे वो शरीर में स्थित है। ऐसा लगता है शरीर में किसी एक जगह बैठा होगा। बंधुओं, ऐसा नहीं है। जैसे लहर के लिए कहते हैं, पानी के लिए कहते हैं क्या कहते हैं? पानी की शुरुआत नहीं, लहर की शुरुआत है। भला पानी की शुरुआत नहीं। ऐसा अविनाशी H2O मात्र पानी, अविनाशी होते हुए भी नाशवान लहर में स्थित है। लहर में स्थित है या समुद्र में स्थित है? अर्थात लहर में स्थित कह दिया जाता है, वास्तव में लहर ही पानी में स्थित है। एक समझाने के निमित्त ये कहा जाता है लहर में पानी स्थित है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं बंधुओं, ये परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये अविनाशी है और निर्गुण होने से इसमें गुणातीत, ये गुणातीत है। सात्विक राजस तामस न तो वृत्तियां हैं, न सतोगुण रजोगुण तमोगुण, न ये तीनों गुण हैं, न इन तीनों का आश्रय और जो ये मूल प्रकृति है, न ये मूल प्रकृति है। ऐसा अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी, अब यहां अर्थ लगा लो, अंतर्यामी आत्मा में ही मन स्थित है, मन से निकलने वाली इंद्रियां स्थित हैं, देह और जगत स्थित है। कहा क्या जा रहा है समझाने के लिए?
ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी, जैसे उदाहरण के लिए एक बार मैं फिर कहता हूँ, H2O मात्र पानी के आश्रय में लहर है, पर कहा क्या जाता है? लहरों में पानी स्थित है, जबकि आज तक किसी भी लहर, कोई भी लहर पानी का आश्रय नहीं बनी है। पानी तो लहर का आश्रय बनी है, पानी तो लहर का आश्रय बना है, पर पानी का आश्रय लहर नहीं बन सकता। इसलिए बंधुओं, इस भाषा को समझो, ये भगवद्गीता की भाषा है। ऐसे ही अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा में संपूर्ण देह और जगत, इंद्रियां, मन, बुद्धि में वो परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। तब ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने होना महसूस करते हैं। जैसे संपूर्ण लहर, तरंग, फेन, बुदबुदे में पानी प्रतिबिंबित होता है, तब लहर लहर हूं कहने में समर्थ होता है, फैन फैन हूं ऐसा कहने में समर्थ हो पाती है। ऐसे ही बंधुओं, परम ब्रह्म परमात्मा जब बुद्धि में प्रतिफलित होता है, तब बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय रूप होकर देह और जगत रूप हो जाता है परम ब्रह्म परमात्मा। इसलिए लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। ये क्षण मात्र में संसार की संरचना हो जाती है, और क्षण मात्र में जैसे ही आपको नींद आई तो देह और जगत, इंद्रियां एक साथ लीन होते हैं, मन में आते हैं, मन बुद्धि में, बुद्धि जा करके मूल प्रकृति में लीन होकर के मूल प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। जिसके लिए का इंद्रियाणि पराणयाव, इसी गीता का वचन है बंधुओं। बड़ा सहज और सरल समझाया है भगवान ने। सारी इंद्रियों के द्वारा जगत देखता है, जगत इंद्रियों के आश्रय में, इंद्रियां मन के आश्रय में, और मन बुद्धि के आश्रय में। यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे है, बुद्धि का आश्रय है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, पर तस्तुषा वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। ऐसा कहा है। कैसा है ये? अनादि है, अविनाशी है, इसका आदि हुआ ही नहीं है, कभी शुरुआत कभी हुई ही नहीं है, इसीलिए अनादि है। और अनंत भी, अंत भी नहीं कभी होता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों भाव से रहत, और तीनों गुणों का आश्रय जो मूल प्रकृति, उससे ये रहत है। ऐसा अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में शरीर भाव से रहत है। शरीर में स्थित होते हुए, पानी लहर में स्थित होते हुए भी, पानी लहर में स्थित होते हुए भी ये पानी लहर भाव से रहता है। ऐसे ही लहर में जो हिलना डुलना है, पानी H2O मात्र से हिलने डुलने से रहता है, वो तो H2O मात्र ही है, उसमें हिलना डुलना कहाँ है? लहर में है हिलना डुलना, और लहर पानी से स्वतंत्र होकर के कुछ नहीं है। अस सब भांत अलौकिक करनी, इस परम ब्रह्म परमात्मा की ऐसी अलौकिक करनी है। लहर का हिलना डुलना ही पानी में कर्तापन की तरह दृष्टांत के तौर पर समझना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी परमात्मा निर्गुण होने से, अनादि होने से शरीर में स्थित होता हुआ भी, शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा क्रिया करने पर भी, इस क्रिया से वो परम ब्रह्म परमात्मा रहता है। बुद्धि देश का साक्षी शरीर की क्रिया से, मन के संकल्प विकल्प रूप मानसिक कर्म से ये रहत है, मानसिक कर्म के कर्तापन से रहत है, शरीर की क्रिया के कर्तापन से रहत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादि होने से, निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न करोति, शरीर के करने पर भी ये नहीं करता है, इंद्रियों के करने पर भी ये नहीं करता है, ये अकर्ता ही बना रहता है।
बुद्धि के मैंने किया मैं भोगूंगा, बुद्धि के करने पर भी ये अकर्ता ही बना रहता है। और ना ही ये अकर्ता बना रहता, न लिप्यते, शरीर में जाने पर शरीर जैसा नहीं बनता है। जैसे पानी लहर में जाकर लहर नहीं हो जाता है, पानी H2O मात्र ही रहता है। ऐसे ही बंधुओं, ये परमात्मा शरीर मन और इंद्रियों से हमें होने पर भी इनकी क्रिया से, इनकी क्रिया का कर्तापना उसमें नहीं आता, क्योंकि उससे असंग है। और न लिप्यते, इससे चिपका हुआ सा लगता है, जैसे पानी लहर में चिपका हुआ सा लगता है, पर वास्तव में न चिपका है और न ही लहर बना है। पानी तो H2O मात्र ही रहता है। ऐसे ही बंधुओं, शरीर मन इंद्रियों के क्रियावान होने पर इनकी क्रिया का कर्ता शरीर मन और इंद्रियां ही रहती हैं। परमात्मा इसमें शरीर में, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में स्थित होने पर भी उनका कर्ता नहीं होता है। और ना ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जैसा बन जाए ऐसा कोई कहे, ऐसा भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो असंग है। पानी लहर नहीं बनता, क्योंकि लहर भाव से पानी असंग है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अस सब भांत अलौकिक करनी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, आनंद रहस्य सकल रस भोगी, बिन बाणी बखता बड़ जोगी। कोई हाथ पैर उसके नहीं है, पर सारे हाथ पैर उसी के हैं, क्योंकि उसी की सत्ता से ये क्रियावान है। उसके कोई मुंह नहीं है, पर हमारे तुम्हारे सारे मुंह उसी के हैं। जो रस लेते हो वही चख लेता है। खट्टा मीठा तीता कैसा रस है, ये कैसे अनुभव किया है आपने? वो अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से ही अनुभव में आ रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा मव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही शरीर से लिप्त ही होता है, शरीर से लिप्त भी नहीं होता, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।